हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका गेट वाला के अंदर। डियर स्टूडेंट, मैं आदित्य पाल और मेरे गुरुजी स्वदेश सिंह सर आप सभी का तहे दिल से गेट वाला में स्वागत करते हैं। हम आज इस सेशन को इस मकसद से ले रहे हैं ताकि आपको ये बता सकें कि अपकमिंग गेट का एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और कब से ये चेंज हुआ है। तो सर प्लीज आप बच्चों को बताइए। थैंक यू आदित्य पाल जी। तो वी आर एलमनस ऑफ आईआईटी दिल्ली, सेम आईआईटी दिल्ली। देखो एक्चुअली गेट 2021 जो लास्ट एग्जाम था उसमें जो पैटर्न था उससे देखे कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट टेंशन में आ गए थे। कुछ लोगों ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि आउट ऑफ सिलेबस है और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे अभी इतनी लंबी कैलकुलेशन है, ये सॉल्व हो ही नहीं सकती गेट एग्जाम में। तो देखो इसमें देखो कुछ हुआ नहीं है। जो एग्जाम का पैटर्न था वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे था। तो उस आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में हम दोनों आज आपसे बात करना चाहते हैं, जिसको आपको हेल्प मिले, आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करें आप 2024-25 इसमें कैसे करें कि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। देखो आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है, एक वाशिंगटन अकॉर्ड है जो 1989 में कुछ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उस पर बेस्ड है। 2014 में इंडिया ने साइन किया है उस एग्रीमेंट पे। देयर इज एनबीए, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्टिफिकेशन देती है बहुत सारे कॉलेजेस को, उसने साइन किया है। तो टीचिंग और जिस तरह से एग्जाम सेट होंगे वो ओबीई बेस्ड होने चाहिए। तो गेट 2021 ऑनवर्ड्स तक एग्जाम्स विल बी आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो उसे देखते हैं, देखो एक्चुअली है क्या एक्चुअली आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो उसमें ये क्या होता है, देयर आर सम कोर्स आउटकम्स, ठीक है ना। उसके बाद कुछ प्रोग्राम आउटकम है। प्रोग्राम क्या होता है, जैसे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग इज अनदर प्रोग्राम है। कोर्स क्या होता है उसके, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, सिविल इंजीनियर में है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये कोर्स है। तो अंडरस्टूड क्या कोर्स क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है एज पर द टर्मिनोलॉजी। देन द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मैं इसको बार बार थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। देन विजन एंड मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, लेट अस से कोई कॉलेज है उसके बहुत डिपार्टमेंट हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट की विजन क्या है। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम आउटकम एंड द कोर्स आउटकम। और उसके बाद इंस्टीट्यूट की विजन क्या है, ठीक है। इंस्टीट्यूट की विजन सेपरेट होती है, डिपार्टमेंट की विजन सेपरेट होती है। तो हमारा जो एग्जीक्यूट होता है, जो जो हमारा ओबीई, तो इस इधर से जाता है वो कोर्स आउटकम से लेके इट शुड सेटिस्फाई द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट। और ये प्लान कैसे करते हैं, हमारी विजन, इंस्टीट्यूट की कुछ विजन है तो अप वे डाउन, एग्जीक्यूट कैसे होता है, डाउन टू अप। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं। टर्म क्या होती है, पीईओ, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया प्रोग्राम क्या होता है, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक से लिए प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। द एनबीए जो है ना, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन, उसमें प्रोग्राम आउटकम होते हैं, 12 नंबर होते हैं, वो डिफाइन होता है। लाइक बीटेक मैकेनिकल के 12 प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम आउटकम, वो डिफाइन हो गए उसमें, ठीक है ना। आपका कोर्स है जैसे मटेरियल साइंस हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया, एक कोर्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया। तो एक कोर्स है, तो कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और उस कोर्स के आउटकम क्या है, यहां तो है प्रोग्राम के आउटकम, यहां पर कोर्स आउटकम भी डिफाइन कर रखे हैं उसमें। ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट थोड़ा वेरी हो सकता है, ठीक है ना। नाउ देयर आर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स, ये 12 के अलावा 2 एडिशनल होते हैं एंड ये भी वेरी करेंगे फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो नाउ प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, These are the expected achievements of graduates in their career। ऐसा नहीं है कि जो आप बीटेक कर लिया मैकेनिकल लड़ा से, उसके बाद सब भूल गए मैकेनिकल, उसके बाद सब पाइथन और ये डेटा साइंस में चले गए। कुछ तो याद होना चाहिए ना, उसको हेल्प क्या करेगा, दैट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एंड अचीव ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, ठीक है ना। देन ए प्रोग्राम इज टू प्रिपेयर ग्रेजुएट्स टू अकम्प्लिश आफ्टर 3 to 5 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड पीओस शुड बी क्वांटिफाइबल। देखो यहां गेट का फोकस आता है एक्चुअली, ठीक है ना। जो एग्जाम है जो क्वांटिफाइबल हो, सुटेबल, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, ठीक है। तो नाउ पीओस एड्रेसेस नीड्स ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स। हु आर द स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट है, टीचर है, इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इवन द पेरेंट्स आर द स्टेक होल्डर्स। नाउ जो हमारा गेट का पेपर कैसे सेट होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो मेरे कोलीग्स आदित्य पाल जी बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू सर। तो डियर स्टूडेंट, क्या है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? देखो बहुत ही सिंपल, मैं आपको लैंग्वेज में इसको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है।
देखो बेटा, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले जो गेट का पूरा पैटर्न क्वेश्चन का तैयार हो रहा है ना, सबसे पहला बेसिक है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस मतलब जो आप सीधा रटते हो। कुछ चीजें होती हैं आपके हर किसी ना किसी कोर्स के अंदर, चाहे वो जियो ट्रैक में हो, चाहे वो आपके ईडीसी एनालॉग में हो, चाहे वो मैकेनिकल के आईसी इंजन में हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको रटने हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। तो वहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये गेट ने एक पैटर्न सेट किया है कि हम यहां से पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपके कॉम्प्रीहेंशंस क्या है। अब जैसे कि आज आप देख रहे हो गेट के अंदर कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये पहले आते थे क्या? पहले नहीं आते थे। ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में आने वाले जो क्वेश्चन थे ना, आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड, वहां से यह कॉन्सेप्ट उठाया गया है ताकि आपकी एक रीजनिंग डेवलप हो सके। आप उस थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो, क्या आप उससे प्रॉपर अवेयर हो, या आपको एक ही ऑप्शन याद था या इसके और भी ऑप्शंस हो सकते हैं? तो यहां पे वो आपकी पूरी रीजनिंग चेक करेगा। कहां पर? कॉम्प्रीहेंशन में आपकी वो रीजनिंग चेक करने जा रहा है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपका एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन क्या है भाई? एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। यहां पर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम पीवाईक्यू कर ले, क्या हो जाएगा क्या? या बहुत सारे आजकल हर चैनल पे पीवाईक्यू की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, पीवाईक्यू से आपका हो जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू मोर देन इनफ है। बेटा पीवाईक्यू मोर देन इनफ नहीं है। इससे पहले की हमने जो बात करी, तो क्या यहां पे मैंने पीवाईक्यू का नाम लिया? नहीं। एप्लीकेशन में आता है आपका पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं, वहां पे आपके डाटा चेंज होंगे, लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। पूछा एक्स गया था, है ना, वाई देके, अब पूछा जाएगा आपसे वाई एक्स देके। ये पीवाईक्यू बेस्ड रहा, तो पूरा पेपर आपका पीवाईक्यू बेस्ड भी नहीं रहेगा। अब आते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे, अब आपका यहां पे स्किल बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो रहता है आपका एनालिसिस, जो सर ने कहा 2021। बेटा एनालिसिस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डेरिवेशन बेस्ड पूछे गए थे। जिस भी बच्चे ने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच में कॉम्प्रिहेंसिव या आप कह सकते हो डिटेल में स्टडी करी है, डेरिवेशंस को पढ़ा है, फॉर्मूला बेस्ड अपनी तैयारी नहीं करी है, वो इस सेक्शन को टच कर पाएगा एनालिसिस के अंदर। जी हां, अगर आप डेरिवेशन आपने अच्छे से किए हैं तो वहां से कुछ पार्ट्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहां सर आपको यही कह रहे थे कि 2021 के अंदर टीचर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो आपके एनालिसिस के अंदर से पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम यहां पर आपके एवेल्युएशन के अंदर। अब एवेल्युएशन में क्या होता है? इवैल्यूएशन के अंदर आप समझिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, आपको एक, जैसे सपोज करिए एक आप अपनी रियल किसी कंपनी के अंदर हैं, एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आ गई किसी भी कंपनी के अंदर, तो एक रियल लाइफ डाटा आपके पास आ गया। अब आपको उस डाटा को यूज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। तो गेट इस तरीके के भी क्वेश्चन पुट कर रहा है जहां से आप जब आगे गेट को क्लियर करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, अपने एमटेक प्रोजेक्ट्स करेंगे, अपनी पीएचडी करेंगे, तो यही सब चीजें आपको फेस करनी है, यही सब रियल लाइफ चीजें आपको फेस करनी है, ठीक है। तो वो चाहता है कि आपकी ये एनालिसिस भी क्या हो, डेवलप हो सके। तो अब तक यहां तक अनबॉक्सिंग गेट ने कर दी है। लास्ट जो अनबॉक्सिंग अभी गेट का बचा है, जो आना बाकी है, और आने वाले किसी भी साल में ये क्वेश्चंस आ सकता है, और वो क्वेश्चन बेस होगा आपके क्रिएशन के ऊपर। और ये अभी गेट ने इस सेक्शन को टच नहीं किया है। और मेरा और सर का ये मानना है कि यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्रिएशन जो होगा, बेसिकली आप वर्ड समझिए, क्रिएशन का मतलब है कि यहां पे आपने कुछ क्रिएट करना है। सर ये तो हम सबको पता है बेटा, क्रिएट क्या करना है, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर जो भी कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, उन 2-3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन जो बनेगा वो होगा आपकी क्रिएशन का क्वेश्चन। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने बीटेक के अंदर मिनी प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो भी एक क्रिएशन है ना। आप अपने बीटेक के अंदर अपना बीटेक प्रोजेक्ट करते हैं, जो पूरे 3 साल या 4 साल आप पढ़े, वहां आपने क्या किया, अपने 4 साल के जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े उनका एप्लीकेशन किया। तो यहां से हम अंदाजा लगा रहे हैं
और आपको बताते भी रहेंगे आगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्रिएशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली आप देख रहे हो धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो, तो बेटा आपको जो गेट है ना वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से कहाँ लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के ऊपर, समझे। तो मैं अपने गुरुजी स्वदेश सिंह सर को बुलाना चाहूंगा कि वो इस पूरी सेशन को एक बार कंक्लूड करें और आपको एक अच्छा मैसेज कन्वे करें। थैंक्स, वेरी वंडरफुली प्रेजेंटेड। थैंक यू सर। तो देखो इसमें क्या है, चलिए हम लोग क्या करें, आप स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करें इसकी, जैसे 2023 होगा, 24 होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एक्चुअली व्हाट टू डू फॉर अपकमिंग गेट एग्जाम। बहुत इजी है, हम लोग टीम है यहाँ पे गेट वाला में, तो अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। पर कुछ आपका पार्ट भी, आपको भी कुछ कुछ करना है। देखो करना क्या आपका, जो आपका एग्जाम पेपर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो बोल रही है, एनबीए गवर्नमेंट बॉडी है, वही बोल रही है भैया एग्जाम पेपर इसके हिसाब से सेट करो, वाशिंगटन अकॉर्ड के हिसाब से, वो तो होना ही होना है, जो 2021 का पैटर्न है वो आना ही आना है आगे आगे, ठीक है ना। तो आपको some questions will be kept on appearing from remember, लेट इज कहने ये रट लो, वो रट लो, पीवाईक्यू कर लो, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आते रहेंगे आपको, ठीक है। पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहा कि भैया कुछ, हम दोनों ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस उसमें से होंगे, ठीक है ना। पर कुछ अंडरस्टैंड टू क्रिएट, यू नीड फंडामेंटल्स, आपको यू हैव टू बैक टू फंडामेंटल्स। ऐसी चीज नहीं जैसे मैंने ये भी चीज देखी है कि 3-4 बार आपने शाउट कर दिया वो फंडामेंटल हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक चीज को 3-4 बार रिपीट कर दूं तो फंडामेंटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अंदर देखना पड़ेगा कि भैया एक्चुअली जैसे मटेरियल साइंस की बात ले लो, आपको एटम्स के अंदर क्या हो रहा है, ये इफेक्ट ऐसा क्यों हुआ, फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो देखना पड़ेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा पूरा। सर एक मैं पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा, सर का फंडामेंटल कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं मैकेनिकल में बात करूं, या मैं मैकेनिकल की बात नहीं करता, मैं किसी भी ब्रांच की बात करता हूं, किसी भी ब्रांच में एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला है आपके पास, उस फॉर्मूला में अगर मैं किसी पैरामीटर को चेंज करता हूं तो कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो एनालिसिस हो गई आपकी। जैसे अगर मैं बात करूं आपके एनालॉग के अंदर, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वहां पर एनालॉग के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके मूव करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनका कर्व बनता है, सी कर्व बनता है, थोड़ा थोड़ा पता है हमें, तो मतलब जितना याद आ रहा है सर का, वो कहने का मतलब है सर, प्लीज। देन आपको देखो क्वेश्चंस आए होंगे, आप स्टूडेंट्स बोल रहे थे, टीचर्स भी बोल रहे थे, ओ माय गॉड कितना लंबा सॉल्यूशन है, 15-20 मिनट लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर ये फंडामेंटल है ना, तो बिना कुछ सॉल्व किए हुए इसका आंसर हिट कर सकते हैं। जैसे मैं जैसे प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, एक मेट्रोलॉजी है, उसमें आपको लिमिट्स एंड फिट्स की आपको अपर एंड लोअर लिमिट बतानी है, जस्ट बेस्ड ऑन द ऑप्शन आप देख के मालूम पड़ जाएगा कि भैया कौन सा आंसर करेक्ट है। आप भी एग्जाम्पल देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मशीनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था जहां पर लिखा हुआ था कि आपका कटिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के परपेंडिकुलर है और मर्चेंट सर्किल, अगर आपको याद है तो बिना किसी फॉर्मूले का अप्लाई किए आप बोल सकते थे कि सर वहां पर रेक एंगल 0 है। तो कितना टाइम सेव हो सकता है अगर फंडामेंटल क्लियर है आपके, सर प्लीज। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी है एक्चुअली, ठीक है, जो भी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है ना, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर ही आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। हमें कुछ ना जो पीवाईक्यू देखने के हिसाब से कि भाई कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन्हें सेग्रीगेट कर लो, उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। और देन डू नॉट ओवर स्ट्रेच द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि जो एक सब्जेक्ट से 2 या 3 मार्क्स का आता है उसे आप 100 घंटे पढ़ लें, और जो इंपॉर्टेंट लेटर से 10 मार्क्स आते हैं उसे 20-25 मिनट में खत्म कर दें। आप बेस्ड ऑन द मार्क्स यू सेग्रीगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सो तो बच्चों अभी हमारे पास बहुत कुछ है बताने को, बट एक छोटा सा ये सेशन था ताकि आप अवेयर हो सके, हमारे आप टच में रहें, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि गेट किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है। सर खुद आप जानते हैं, सर का प्रोफाइल आप जानते हैं, तो सर के पास रेगुलर अपडेट्स रहती हैं फ्रॉम डिफरेंट IITs से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको शक करने का तो कोई गुंजाइश आपको रखना ही नहीं चाहिए दिमाग में, ठीक है। इवन मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, हमारे बीटेक जब में हम थे तो हमें अपने बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम में ना कुछ जो पेपर आता था तो प्रोफेसर हमको बताते थे, बेटा ये क्वेश्चन ना हमने भी गेट एग्जाम में डाला था या डालेंगे, तो हम शॉक हो जाते थे, समझ रहे हैं। पहले इस तरीके से
चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आप हमारे टच में रहें, टीम द्रोण आपके साथ है और आपकी मदद के लिए हमेशा आगे है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।